तो क्या होता है, रास्ते हमेशा ना हलवे जैसे नहीं मिलते हैं। तो कई बार ऐसे भी रास्ते आते हैं जहाँ पर आपको इसे चलाना पड़ता है, और रास्ते ही नहीं होते हैं, वहाँ भी आपको इसे चलाना पड़ता है। और यही वजह रही कि रॉयल एनफील्ड को लेह लद्दाख के लिए लोग भगवान की तरह पूछते हैं। मतलब ये देवता से कम नहीं है जो लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, कुछ तो वजह रही होगी। तो मैंने क्या किया, भैया क्लासिक 350 नई वाली मेरे पास है, तो मैं छोटे ऑब्स्टेकल तो ले ही सकता हूँ इसके सहारे। मैंने सोचा लाओ देखा कि ये गाड़ी कितने अच्छे से इसे कर पाती है या नहीं कर पाती। तो क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं चला के इसे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके, क्योंकि मेरे पास जो पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है ना ऑफ रोडिंग वाला है। और अगर यहाँ से निकल गई तो समझ लीजिएगा कि आराम से इसे आप लेह लद्दाख लेके जा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके 350 सीसी इंजन के साथ में, जो सहारे में बोल सकते हैं कि 20.2 bhp की शक्ति देता है और 27 Nm का टॉर्क। क्या इन रास्तों से इसे निकाल सकता है, नहीं, अब पता चल जाएगा। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँ तो इस मोटरसाइकिल में अगर इसके टाइप की बात करेंगे, चासी और सस्पेंशन के, तो इसमें आपको ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम मिलता है। और जो फ्रंट सस्पेंशन है ये इसका टेलीस्कोपिक है और 41 mm का इसमें फॉग लगा है। और इसका ट्रेबल 130 mm का है, काफ़ी होता है। और इसका आगे भी बताता हूँ, जिक्र करता हूँ कि किस तरीके से ये आपको पता चलने वाला है। रियर सस्पेंशन इसका ट्विन ट्यूब इम्यूलिजन शॉक ऑब्जर्वर है विथ 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ आता है। और जब आप इसे चलाना शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा कहाँ मिलने वाला है इसका बता देता हूँ। तो कहीं से भी इसमें जाके टकराता नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता था शुरू में, मैंने देखा है बहुत सारी मोटरसाइकिलें टकरा जाती हैं बॉडी से, लेकिन इसमें इतना बढ़िया ट्यून इसका किया गया है सस्पेंशन का कि टकराता नहीं है और ये आराम से जंप करके वहाँ से निकल जाती है। तो छोटे मोटे रास्ते जैसे आते हैं, अगर आप देखेंगे जिस जगह से मैं इसे चला रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बहुत आराम से संभाल लेती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिंपल सा है, बताना है कि जब आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चला रहे होते हो जिसे जाना ही उसकी प्रतिभा के लिए जाता है और जिसे सबसे ज़्यादा लोग लेकर लेह लद्दाख गए होंगे, तो जब उसे अगली बार आप प्लान करोगे कहीं टूटे फूटे रास्ते से निकल रहे हो, क्योंकि पगडंडियों पर बहुत लोग चलाते हैं बुलेट को, उनको पसंद आता है, जो डुगडुगी होती है इसकी आवाज़ की उनको बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपको यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। आप सेकंड गियर में आप इसे डाल दीजिए, आराम से चलती चली जाती है। और अगर ये वाली स्पीड होगी ना, तो यहाँ पर आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इतने में ही मज़ा आने वाला है। छोटा रास्ता, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई रास्ता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलें बहुत ही सक्षम होती हैं उन जगहों के लिए जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, फिर भी वो मंजिलें ढूंढ लेती हैं। तो ये आराम से वहाँ पहुँच जाती है और कट भी कर लेते हैं। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई मतलब ये बना हुआ नेचुरल पाथ है, तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं था, फिर भी मैंने आराम से इसको निकाल लिया। और ये बुलंदी के साथ आगे बढ़ती हुई बताती रहती है कि मेरे में वो क्षमता है जहाँ पर मैं छोटे मोटे टूटे फूटे रास्ते से निकल सकती हूँ। और ये रिफाइनमेंट आपको इस लेवल तक तो पूरी तरीके से झलकता है। अगर 2 लोग भी बैठे हो इस मोटरसाइकिल पर, तो आराम से ऐसी जगहों से बिना किसी दिक्कत के आप बाइक को कुदा सकते हैं और वो बाइक आपको एक रास्ता ढूंढ के या फिर आपकी मंजिल अगर वहाँ पर आसपास होगी वहाँ तक पहुँचा देगी। बहुत ही अच्छे से ये इसमें बहुत अच्छे से ये इसमें परिभाषित हुआ है। और जब आप इस स्पीड पर इसे चला रहे होंगे, ऐसे सुनसान जगह पर होंगे, तो जो इसमें से एग्जॉस्ट निकल रहा है ना, जो साउंड निकल रहा है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल लगता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। हालांकि कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है इनके पतले टायरों से, लेकिन आपको बता दूं, जब पावर टू वेट रेशियो की बात की जाती है, जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं मोटरसाइकिलों में, और वहाँ टायर चौड़े हो जाएं बॉडी के हिसाब से, तो आपको बता दूं वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत नीचे चला जाता है। तो परफॉर्मेंस निखर के आए और ये आराम से चल सके, उस लिहाज से कंपनी ने इसमें इस तरीके का प्रयोग किया है और ये प्रयोग अच्छा बन पड़ा है इस मोटरसाइकिल में। और सार्थकता के तौर पर आपको बता सकता हूँ, ये आपको कहीं से निराश नहीं करती है। तो जब ये आवाज़ की गुड़गुड़ाहट शांत होगी और आप ऐसे पगडंडियों पे होगे, सपोज करिए आप गांव में रहते हैं और आप सोचना चाह रहे हैं कि भैया ये मोटरसाइकिल आप चला पाएंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीद लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसे खरीदोगे डिसअपॉइंट नहीं करो। क्यों? क्योंकि ये आराम से ऐसे रास्तों के लिए ही बनी है। ट्रेवल सस्पेंशन बहुत ही कम रहता है, जो पीछे आपको शॉकर मिलते हैं नहीं कि आके बॉडी से छू जाते हैं, और आगे भी वो सपोर्ट करता रहता है। तो ये 195 किलोग्राम की इस मोटरसाइकिल को पूरा साथ निभाता है। इसका इंजन भी, इसका जिस तरीके से बॉडी का डायनेमिक्स
स्पेस है वो भी, और जब आप इसे चलाते हैं तो आपके लिहाज से ये परफेक्ट लगती है। मुझे लगता है जिसकी हाइट छोटी भी होगी 5'4", 5'5", वो भी इसे आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये छोटी सी ऑफ रोडिंग का प्रयास था। इसे ऑफ रोडिंग नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसी मोटरसाइकिलें ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी होती हैं, लेकिन जब टूटे फूटे रास्ते आते हैं तो वहाँ पर ये अपने आप को सार्थक कर जाएगी और ये आपको अच्छा लगने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ मुझसे और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ।